राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये सरकार की 3.5 साल की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी है, जिसमें मुख्यतः फोटो गैलरी और फोटोज़ के माध्यम से जो राज्य की उपलब्धियां हैं, राज्य की योजनाएं हैं, राज्य के विकास कार्यक्रम हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी रायपुर में साइंस कॉलेज परिसर में डीडीयू ऑडिटोरियम में 1 माह तक चलेगी, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है, यह किस जिले में है? इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है और ये कोरबा में है। यह अभी निर्माणाधीन है और इसमें 200 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। इसी के तर्ज में कोरबा ज़िले में अन्य स्थानों पर भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की जो योजना है उस पर वन विभाग कार्य कर रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो तितली और विभिन्न जो हमारे कीट हैं उनके संरक्षण का कार्य भी कर रहा है। और क्योंकि आज बायोडाइवर्सिटी दिवस है, जैव विविधता दिवस है, इस कारण ये न्यूज अभी चर्चा में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी पार्क केसला कोरबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस माता के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी देवी के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है। और ये जो चुनरी है ये डेनेक्स की जो 300 महिलाएं हैं वो मिलकर बना रही हैं। ठीक है, तो डेनेक्स वहाँ पे एक कंपनी है, समझ लीजिए, जो यानी लोकल जो महिलाएं होती हैं उनको और जो लड़कियां होती हैं उनको रोज़गार प्रदान करती है ये कंपनी। ठीक है, और ये मुख्यतः जो सूती वस्त्र है और तमाम तरह की चीज़ें हैं उसको निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि अभी ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है कि जो छत्तीसगढ़ का हर्बल गुलाल है उसका जो डिमांड है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बालक ने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जीती है? इस क्वेश्चन को हमने दूसरे पैटर्न में कल भी डिस्कस किया था और इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब है राकेश वर्दा। ठीक है, तो राकेश वर्दा को हमने डिस्कस किया था कल। और इनको जो मुख्यमंत्री हैं गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 80,000 रुपये का अनुदान भी दिए हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जो थी है ना उसको जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता इन्होंने जीती है उसकी कैटेगरी थी हैंड स्टैंड कैटेगरी, है ना। राष्ट्रीय मलखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता जीती है इन्होंने और इसमें इनका रिकॉर्ड था 1 मिनट 6 सेकंड हैंड स्टैंड का। इससे पहले जिस बालक का रिकॉर्ड था वो था 36 सेकंड और इन्होंने कितना कर दिया उसको 1 मिनट 6 सेकंड कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर से पराजित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 20वां स्थान है। कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 20वां स्थान है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो अभी चौथी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसको लेकर थोड़ा सा गंभीरता बरत रही है सरकार। और इस स्थिति में हमें यानी कोरोना की जो चौथी डोज है यानी तीसरी डोज है, सॉरी, बूस्टर डोज, इसे लगवाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस किया था तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या? राजनांदगांव की महापौर कौन हैं जिन्होंने राजनांदगांव में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अतिरिक्त गर्म पौष्टिक भोजन का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है हेमा देशमुख। ठीक है, तो हेमा देशमुख जी ने, जो कि राजनांदगांव की महापौर हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत अतिरिक्त गर्म पौष्टिक भोजन का शुभारंभ राजनांदगांव में ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकता है। हाल ही में
बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका सही जवाब है सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अमरजीत भगत द्वारा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पार्क है कहाँ? तो ये ग्राम पंचायत खोपाखार मैन पाट विकास खंड के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया है ना, और तमाम चीज़ें जो होती हैं सरकारी कार्यक्रमों में वो भी थी, बहुत से अतिथि मौजूद थे। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से दो बातें याद रखनी हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है, तो अंबिकापुर या सरगुजा के मैनपाट विकास खंड में, और दूसरी बात कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया अमरजीत भगत, जो कि खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में किस कोसे का क्रय मूल्य जो है पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब है रैली कोसा। रैली कोसा का जो क्रय है वो अब समर्थन मूल्य पर किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये किस मिशन के तहत होगा? तो रेशम मिशन के तहत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 13। ठीक है, तो पहले 12 थी, अब 13 हो गई है। तो 13वें जज के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? सचिन सिंह राजपूत। ठीक है, तो ये बार काउंसिल की तरफ से नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यानी बार साइड से भी, यानी जो आपके वकील वगैरह होते हैं उनको भी उनके एक्सपीरियंस के आधार पे क्या किया जाता है, जज बनाया जाता है। तो ये उस कैटेगरी से आए हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 13 हो गई है, जिससे निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट का वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम होगा और थोड़े केस और तेज़ी से निपटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए सरकारी बस चलाई है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो आपने सुना भी होगा कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में क्या की है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए एक अंतर्राज्यीय सरकारी बस चलाई है। ठीक है, तो ये अंतर्राज्यीय सरकारी बस जो है वो सरकारी है, तो इसलिए इसका किराया बहुत ही कम है और मात्र 250 रुपये में आप तेलंगाना से छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र तक की यात्रा कर सकते हैं इस बस के थ्रू। ठीक है, और इससे निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है, जो लोकल कनेक्टिविटी है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है।